मौत हुई है। लखनऊ से बड़ी खबर है, केजीएमयू के डॉक्टरों की बहुत बड़ी लापरवाही। वेंटिलेटर शिफ्टिंग के दौरान मरीज की मौत हुई है। वेंटिलेटर पर मरीज की शिफ्टिंग की जा रही थी। ऑक्सीजन प्रेशर ज्यादा होने पर फेफड़े फटे हैं। और देखिए ये घोर लापरवाही केजीएमयू की। ऑक्सीजन प्रेशर ज्यादा हुआ, फेफड़े फट गए हैं, मरीज की मौत हो गई है। क्रिटिकल केयर मेडिसिन विभाग में हुई है मौत। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सीमाब नकवी हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। सीमाब, केजीएमयू है कि विवादों से पीछा नहीं छूटता। देखिए एक और विवाद सामने आ गया, मरीज की मौत हो गई है सिर्फ और सिर्फ लापरवाही की वजह से। तो देखिए आपकी ये लापरवाही सामने साफ आई है। एक मरीज की मौत हो गई है सिर्फ डॉक्टरों की लापरवाही की वजह से। केजीएमयू की घोर लापरवाही सामने आई है। देखिए क्रिटिकल केयर मेडिसिन विभाग में ये मौत हुई है जहां ऑक्सीजन प्रेशर ज्यादा हो गया है। ये मरीज वेंटिलेटर पे था और जब शिफ्टिंग कराई गई तो उस दौरान ऑक्सीजन प्रेशर ज्यादा हो गया। मतलब साफ है घोर लापरवाही। देखिए पीड़ित परिवार अब सीएम योगी से शिकायत करेगा। हालांकि शिकायत जरूर होगी और हो सकता है कार्यवाही भी हो, लेकिन बहरहाल इस जान की जिम्मेदारी कौन लेगा ये बड़ा सवाल है। केजीएमयू के डॉक्टरों की बड़ी लापरवाही सामने आई है। सीमाब हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के लिए। सीमाब, केजीएमयू है कि विवादों से इसका पीछा नहीं छूटता, कभी तो सामान नहीं रहते इसके पास और आज देखिए एक लापरवाही से एक मरीज की जान चली गई है। सीमाब जी बिल्कुल, जिस तरह से जो है वो ये घोर लापरवाही सामने आई है, इसमें जो है वो कहीं ना कहीं जो जिम्मेदार हैं उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन ये कार्रवाई जो है वो वीसी लगातार जो है वो देख भी रहे हैं और समझ भी रहे हैं। इससे पहले भी तमाम मामले सामने आए हैं, लेकिन कार्रवाई के नाम पे वो कुछ भी नहीं कर रहे हैं। ये बड़ा मामला हुआ है कि वेंटिलेटर में शिफ्टिंग को लेकर इतनी ज़्यादा ऑक्सीजन दे दी गई कि जो है वो मरीज का फेफड़ा फट गया, वो ब्रेन हेमरेज का, और उसके बाद उसको जो है वो फेफड़े में इतनी ज़्यादा ऑक्सीजन पहुंच गई कि उसका फेफड़ा, जबकि एक दिन पहले उसका चेकअप हुआ था तो फेफड़ा सही सलामत था, लेकिन दूसरे दिन जो है वो उसका फेफड़ा फट गया और मरीज की मौत हो गई। ये घोर लापरवाही है। वहां के जो जिम्मेदारान हैं उन पर इस पूरे मामले में कड़ी से कड़ी कार्रवाई मतलब होनी साफ चाहिए। है ना सीमा, देखिए कार्रवाई तो खैर जरूर होगी, लेकिन मतलब साफ है जब ये शिफ्टिंग कराई जा रही थी सीमा, मतलब वहां पर कोई भी जो अनुभवी है वो वहां पर नहीं था, इसलिए ये पूरी घटनाक्रम हुई। मतलब एक मरीज की जान को कितने हल्के में लिया गया है केजीएमयू में। जी बिल्कुल, जिस तरह से जो है वो ये मरीज की जान गई है उसमें कहीं ना कहीं डॉक्टरों की घोर लापरवाही है। और हालांकि अब डॉक्टर जो है वो इस बात की सफाई देते फिर रहे हैं कि इस तरह के क्रिटिकल मरीज होते हैं और उनके खिलाफ उन पे जो है वो कहीं ना कहीं इस तरह की जो है वो घटनाएं हो जाती हैं। 1-2% मरीज ऐसे होते हैं जिन पे जो है वो घटनाएं इस तरह की सामने आती हैं, लेकिन ये एक बड़ी घोर लापरवाही है। इस पे लगातार जो है वो अखबार भी सारे के सारे जो है वो मीडिया भी चला रहा है लगातार, लेकिन कार्रवाई के नाम पे कुछ नहीं हो रहा है। सिर्फ लगातार जो है वो जो केजीएमयू के प्रशासन है वो सफाई देने में लगा हुआ है कि इस तरह का कोई मामला नहीं हुआ, इलाज में कोई लापरवाही नहीं बरती गई। लेकिन जो परिजन है वो इस बात का सीधे तौर पे आरोप लगा रहे हैं कि मरीज के इलाज में लापरवाही हुई है और इस लापरवाही के जिम्मेदार जो है वो वहां मौजूद डॉक्टर हैं। सीमा देखिए ये क्रिटिकल केयर मेडिसिन विभाग में ये मौत हुई है, जैसा कि हम खबर बता रहे हैं दर्शकों को। परिजन जो है उनका क्या कहना है, कितने दिन से ये मरीज वहां पर भर्ती था, और अगर जैसा आप बता रहे सीमा कि डॉक्टरों का कहना है कि मौत हो जाती है इस तरह के जो पेशेंट होते हैं उनकी 1-2% की, तो आखिर जब इस तरह की बात है तो उसे पहले प्रिकॉशन देना चाहिए ना, जो आप पल्ला झाड़ने का काम कर रहे हैं। देखिए एक वो सरकारी संस्थान है और वहाँ पर इस तरह की लापरवाहियाँ आए दिन जो है वो होती रहती हैं। वहाँ के वीसी से इस बात की तमाम शिकायतें हुई हैं, लेकिन उनके कान पे जूं नहीं रेंग रही है। लगातार वो लापरवाहियों के बीच में जो है वो लिप्त हैं और कई डॉक्टर से वीसी के वजह से वहाँ से जो सीनियर डॉक्टर थे, काबिल डॉक्टर थे, वो इस्तीफा भी दे चुके हैं। लेकिन वीसी जो है वो अभी तक नहीं चेत पा रहे हैं कि संस्थान किस तरह से चलेगा। इतना बड़ा जो है वो संस्थान को कैसे आगे बढ़ाना है, उसकी रैंकिंग भी कम हो गई है। कहीं ना कहीं अच्छे डॉक्टर जा रहे हैं, वहां पे मरीजों का इलाज नहीं हो पा रहा, तो इस तरह की तमाम बातें सामने आ रही हैं। लेकिन लगातार देखा जा रहा है कि वीसी महोदय अपने कक्ष में बैठकर आराम से डॉक्टरों को संरक्षण दे रहे हैं, वहां पे गुटबाजी को बढ़ावा दे रहे हैं और मरीजों के इलाज के नाम पे
किसी भी तरह का कोई काम नहीं किया जा रहा है, चाहे दवाइयों का मामला हो, चाहे भर्ती का मामला हो, चाहे इलाज का मामला हो। हर जगह पर लगातार बड़ी लापरवाहियां सामने आ रही हैं और ये घटना ऐसी है कि जिसमें जो है वो बिना कार्रवाई के मामला जो है वो ठीक होने वाला नहीं है। ये पूरा मामला जब हम देख रहे हैं तो मतलब तो साफ समझ में आ रहा है ना, केजीएमयू एक ऐसा हॉस्पिटल जहां पे तबके तबके से लोग आते हैं इस उम्मीद में कि उनका इलाज अच्छा हो जाएगा, लेकिन जब इस तरह की घटनाएं आएंगी तो सरकार जो वादा करती है कि आखिरी लाइन में खड़े हुए व्यक्ति को हम स्वास्थ्य की सुविधाएं देंगे, हर सुविधा देंगे, जब ऐसे जान जाएगी तो लोग प्राइवेट की तरफ ही तो जाएंगे, प्राइवेट हॉस्पिटल ही तो जाएंगे, चाहे सामर्थ्य नहीं हो, लेकिन कोशिश यही होगी कि वो वहां जाएं। क्यों भरोसा करें केजीएमयू पर लोग? वो देखिए वहां पे डॉक्टरों की फौज है और वहां पे काबिल डॉक्टर भी हैं, लेकिन वहां का मैनेजमेंट जो है वो पूरी तरह से ध्वस्त हो गया है। हम मसलन बात करें कि दवाइयों की, तो हर वर्ष 80 करोड़ की वहां पे दवाइयां खरीदी जा रही हैं, लेकिन अगर डेली जाके देखा जाए तो हजारों की हजार मरीज जो है वो बाहर के मेडिकल स्टोर पे लाइन लगा के प्राइवेट मेडिकल स्टोरों से दवाई ले रहा है। ये 80 करोड़ की दवाइयां कहाँ जा रही हैं? पूरा मैनेजमेंट जो है वो पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है। लगातार वीसी के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, जांच बात कही जा रही है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी उनकी बिल्कुल सीमा, चलिए देखना होगा कि आखिर इस पूरे मामले में अब क्या कुछ होता है। रुक रहे बस एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप लगातार देखते रहिए भारत समाचार।